हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संदीप सर में। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं। उसी सीरीज में मैं नेक्स्ट सीरीज लेके आज फिर से आया हूं, जो कि एसएससी सीजीएल 15 सितंबर 2025 शिफ्ट 3 है। उसी के पेपर को हम एनालिसिस करेंगे। देखो दोस्तों, मैथ्स आती तो सबको है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस मैथ को वही कर पाता है जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की। तो डेली बेसिस पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और उसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यू डेली बेसिस पे, तो जुड़ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल से और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोजाना की जो अपडेट है वो आपके पास आती रहे। कि रोजाना मैं 2 से 3 सीरीज लेके आपके साथ आता रहूंगा। डेली बेसिस पे हम 2 से 3 सीरीज की प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। और उन्हीं सीरीज की अगर आपको प्रैक्टिस पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो क्लास हमारी यूट्यूब पे होती है उसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। ओके, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, सबसे पहले ब्रैकेट वाली जो टर्म्स है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये कितना 3.2, और ये कितना हो गया भाई 5 एकम 5 और 2 7, 7 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 5 एकम 5, 5 चौको 20। ओके, जब 3.2 में से 1.4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 1.8। ओके, ये तो हो गया सोल्व। अब इसकी बात की जाए तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 9 बटा में 4, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया भाई 4.5, और 4.5 को जब 1.8 से हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.3 6.3। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं, कहीं कोई गलती की। 4 दूनी 8 है, 9 बटा में 4, और यहाँ पे 1 बटा में 2 है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा 2 पे चला गया, या 4। यस करेक्ट है। 5 5 और 2 7, 7 बटा में 5, 5 एकम 5, और ये 2 बच गया, तो यहाँ 5 दूनी 10। ओके, यहाँ 1.2 आएगा भाई 1.2। तो ये कितना हो जाएगा 4.7, 5.7। ऐसा तो कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन गलत है। चलो एक बार फिर से देखते हैं। 3.2 माइनस 5 एकम 5 2 7, 7 बटा में 5, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 5 एकम 5 बचेगा 2, 5 चौको 20। तो क्या था हमने, अगर मैं इसमें से करूँ तो ये 1.8 बचेगा, राइट। यही तो क्या था हमने, 4 दूनी 8 और 9, 9 बटा में 4, इसको मैं भाग दूंगा 1/2, तो ऑलरेडी तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4, और 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 4.5। 4.5 और 1.8 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना आता है भाई, ये आता है 5.3 6.3। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन आ नहीं रहा, नियर बाई ये वाला ऑप्शन है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 36,000 का वार्षिक बोनस बिक्री विपणन और संचालन के इस अनुपात में वितरित किया जाता है। मार्केटिंग टीम निर्माण के लिए इतने, इंटर्न के लिए 1500 का उपयोग करती है। फिर शेष राशि को 5/4 में दो शीर्ष प्रदर्शनकारियों को आवंटित करती है। कम हिस्से वाले प्रदर्शनकारियों को कितना मिला, हमें बताना है जिसको कम हिस्सा मिला। देखो 36,000 रुपए है, 36,000 रुपए का एनुअल बोनस है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें सेल्स में, मार्केटिंग में और ऑपरेशन में, ठीक है। तो भाई 36,000 में यहाँ पे मेंशन करता हूँ, 36,000 का बोनस है। ओके, और सेल्स, मार्केटिंग और ऑपरेशन, इनका रेशियो दिया हुआ है 4, 5 और 3। टोटल में देखूं तो 8 और 3 12, 12। एक्चुअल अमाउंट है 36, यानी कि 3,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में 12,000, ये आ गया हमारे पास में 15,000, और ये आ गया हमारे पास में 9,000। अब क्या कर रहे हैं हम, मार्केटिंग टीम है, यानी कि मार्केटिंग यूजेज 3,000 फॉर टीम बिल्डिंग एंड 1,500 फॉर द इंटर्न, ठीक है।
भाई 3000 और 1500, 4500 रुपए ये वाली टीम है जो मार्केटिंग टीम है, ये 4500 रुपए है वो यूज कर। तो कितना बचा भाई? इसके पास बचा कितना, कितना बचा यहाँ पे भाई? 10,500। ओके, अब जो ये रिमेनिंग अमाउंट बचा है देखो, देन एलोकेट द रेस्ट टू टॉप परफॉर्मर्स। ओके, इसको जो टॉप परफॉर्मर्स है उनमें डिवाइड कर देंगे 5:4 में। तो ये जो अमाउंट है इसको 5:4 में डिवाइड कर देंगे, और जो स्मॉलर शेयर है वो बताना है, यानी कि 4 क्या है ये बताना है हमें एक्चुअली में। ठीक है, तो कितना हो गया भाई? 10,500 को डिवाइड करेंगे हम 9 से, और 4 वाला पार्ट हमें बताना है। तो 9 एकम 9 बच गया 1, 9 एकम 9 बच गया 6, 9 की 54 बच गया 6, 9 की 54, फिर 6 बच गया। इस तरीके से चलता जाएगा, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो ये 4400 समथिंग आएगा, और 4400 से ज़्यादा ही आएगा। तो ये नियर बाई 4400 से ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं। तो 4400 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंप्लीफाई करना है, देखो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यही होगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो कितना हो गया? 12/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस में 5/12, तो 12 एकम 12, 17/12। अगर मैं इसको डिवाइड, अच्छा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इतना ही है बस। नेक्स्ट चलते हैं। कपिल ने व्यवसाय में 1 लाख का निवेश किया, 3 महीने बाद मनीष ने 80,000 के साथ शामिल हो गया। ठीक है, उसके 3 महीने बाद कपिल ने 40,000 रुपए और निकाल लिए। तो बताना है हमें प्रॉफिट का रेशियो। तो देखो हम अच्छे से जानते हैं प्रॉफिट का रेशियो तभी निकलता है जब इन्वेस्टमेंट को जितने समय के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट को जितने समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो देखो ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये टाइम हो गया। पहला है कपिल और दूसरा है मनीष। कपिल ने कितना लगाया भाई? 1 लाख रुपए। कपिल ने 1 लाख रुपए लगाए और अपना काम स्टार्ट कर दिया। उसके 3 महीने बाद मनीष शामिल हो गया भाई। कितने रुपए लगाए मनीष ने? 80,000। और 3 महीने, 3 और महीने बाद कपिल ने 40,000 रुपए निकाल लिए। यानी कि इसने 6 महीने तक तो सिमिलर रखा, और 6 महीने के बाद इसने 40,000 रुपए निकाल लिए। तो कितने बचे भाई इसके पास? 60,000। बाकी के 6 महीने 60,000 लगाएगा। और ये क्या है, जो हमारा कपिल है 3 महीने बाद आया था, तो इसने 9 महीने के लिए ही लगाए। हमें बताएं वर्ष के अंत में, यानी टाइम हमारे पास एक ही साल का है। ओके, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इनका रेशियो निकाल लेंगे फिर। ओके, अब मैं अगर देखूं कुछ हट रहा है, देखो ये 4 0, इधर से ये 4 0, और इधर से ये 4 0। 6 तो बाहर कॉमन ही आ जाएगा, तो ये कट जाएगा भाई। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब इधर कितना बचा? 10 तो ये बच गया भाई, और 6 ही बच गया। 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। इधर मैं बात करूं 8 तिया 24। अब ये कितने से कटेगा भाई? 8 को 32 और 8 तिया 24, 4:3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ने 60,000 का निवेश किया भाई, बी ने 90,000 का निवेश किया, और ए का निवेश 10 महीने के लिए और बी का 8 महीने के लिए। लाभ दे रखा है, ए का हिस्सा बताना है। ठीक है भाई, ये ए है और ये बी है। अगर इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो ए ने 60,000 रुपए, बी ने 90,000 रुपए। अगर मैं इनको काट दूं 2:3 आ जाएगा भाई, 2:3। और ए ने 10 महीने के लिए, तो मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देखोगे ना, तो आएगा हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो आएगा। और बी 8 महीने तक चला भाई, तो बी को 8 महीने तक कट रहे हैं किसी से। यस, 2 एकम 2, 2 चौको 8। तो इधर कितना बचा? और भी कट रहा है ये, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। तो ये आ गया फाइनली 5:6, टोटल 11। टोटल हमारे पास लाभ कितना दे रखा है भाई? 40,000। तो 40,000 लाभ जो है उसको हमें डिवाइड करना है 11 से, और ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का हिस्सा कितना है भाई? 5। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ गया भाई? 2 लाख को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे लगभग 18,000। देखो ये मैंने कैसे निकाला, जब हम 100 को डिवाइड करते हैं 9 से, ओके, तो कितना आता है? 11.11 समथिंग करके आता है, ये आता है, सॉरी
11 से करना है ना डिवाइड, तो हमें 1 सेकंड। हाँ, अगर 100 को यहाँ कितने 11 डिवाइड किया है ना, 11 से डिवाइड करता हूँ तो लगभग 9 पॉइंट समथिंग आता है। अगर मैं यही चीज 200 को जब 11 से डिवाइड करूंगा तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा। बस यहाँ पे 2 लाख था तो इसी से मैंने आइडिया लगाया कि भाई ये 18 समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, अधिकारियों का इतना है और कर्मचारियों का इतना है। अधिकारी 15 है तो कर्मचारी बतानी, कर्मचारियों की संख्या है कितनी टोटल। ठीक है भाई, ये तो कर्मचारी एम्प्लॉय, ओ ये हो गए ऑफिसर। तो भाई ऑफिसर का कितना है भाई, औसत वेतन 28,000। ओके, और कर्मचारी का 10,000। ठीक है, कुल कितना है 16,000। एलिगेशन लगा रहे हैं हम ना। तो अगर मैं इधर माइनस करूं इसको तो ये कितना आ गया भाई 6,000 आ गया। इधर से माइनस करूं तो ये कितना आ गया 12,000 आ गया। तो इनका जो रेशियो आया वो कितना आया भाई 2:1। पूछा क्या है, अच्छा अधिकारी की संख्या दे रखी 15। ये जो आई है ये संख्या ही तो आई, जो रेशियो आई है ये संख्या की रेशियो ही तो आया है। ओके, तो अधिकारी कितना है 15, यानी एक की वैल्यू कितनी है भाई 15। तो हमें बताना है दो की वैल्यू कितनी होगी, तो दो को भी अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो की वैल्यू होगी 30। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तीन संख्याएं ऐसी है जब उनमें किसी दो संख्याओं का योग तीसरे के आधे से जोड़ा जाता है तो परिणाम क्रमशः इतने। तीन संख्याओं का औसत पूछा है हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो ये हमने पहले किया था, कैसे किया था देखो भाई। हो क्या रहा है कि दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के आधे में जोड़ा जा रहा है। किसी दो संख्याओं का योग देखो इस तरीके से, किसी दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के आधे में जोड़ा जा रहा है। एक सेकंड, बी लिख दिया मैं, सी आना चाहिए यहाँ। तीसरी संख्या के आधे में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली जब ये चीज हम नीचे तक करेंगे तो तीन इक्वेशन बनेगी हमारे पास, और होगा क्या उसमें उसमें कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी 5/2 a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये बनती ही है तो आपको इस चीज को याद रखना है। यानी कि a प्लस बी प्लस सी को पहले तो जोड़ना है। जोड़ो भाई 210 प्लस में 198 प्लस में 192। अगर मैं इनको जोड़ूं तो कितना हो गया 200, 600। ओके 600। अब इसको क्या करना है हमें, सॉरी ये मैंने लिख दिया यहाँ 5/2 नहीं आएगा ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये आएगा 2/5। ओके 2/5 आएगा, 2/5। तो अब 600 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 5 से डिवाइड करूंगा, तो 1200 में जब 5 का भाग देंगे तो भाई हमारे पास आ जाएगा 240। अब इससे क्या होगा, ये जो 240 आया है ये एक्चुअली में हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का योग आ जाएगा 240। और पूछा क्या है इनका औसत। तो बस अब हमें करना क्या है 3 से डिवाइड आउट करना है इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80। तो 80 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर ए। देखो इस क्वेश्चन को हमें डायरेक्टली याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक। पहले तो करना क्या है, इसको 2/5 से भाग करना है। सबसे पहले तो इनको इन संख्याओं को जोड़ के 2/5 से भाग करना है, यस और नो। उसके बाद क्या करना है, इसको 3 से भाग करना है, 3 से भाग करना है। या फिर अगर शॉर्टकट में मैं कहूँ तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई 2/15 से इसको भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। इनको जोड़ो और 2/15 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120% वाली परीक्षा के 3 खंड है भाई, जिसमें कौन कौन से हैं, एक तो जीके, रीजनिंग है और इंग्लिश है। तो 120 क्वेश्चन है जिसके 3 खंड है। जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, और थर्ड कौन सा है भाई, सॉरी सेकंड रीजनिंग है। तो सेकंड रीजनिंग और थर्ड इंग्लिश हो गया। तो जीके कितना है भाई, जीके 20% है, 20। 50 इसके हैं और 70 इसके हैं। 70 कैसे हो सकते हैं, 50 ही इसके। ठीक है, ये हमें दे रखा है एक्चुअली। तो भाई इसका अगर मैं रेशियो निकालूं तो कितना 2:5:5। पूछा क्या, अब क्या कह रहा है भाई, जीके के 70%, रीजनिंग के 50%, इंग्लिश के 30 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। सही सही उत्तर दे दिया भाई इन्होंने। ठीक है, अगर मैं इसका 70% निकालूं
देखो अगर मैं इसका 70% निकालूं तो भाई 14 क्वेश्चन का उसने सही सही आंसर दे दिया। 50% निकालूं 25 और इसका मैं 30% निकालूं तो 15। इन्होंने सही उत्तर दे दिया। ओके, तो कितना हो गया भाई? ये हो गया 40 और 64। 120 में से 64 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका सही उत्तर दे दिया। अब उन्होंने कहा उत्तीर्ण अंक कितने हैं? उत्तीर्ण अंक कितने भाई? 60%। तो भाई 120 का अगर मैं 60% निकाल लूं तो कितने आ गए भाई? 72। ये है उत्तीर्ण अंक, लेकिन आ कितने रहे हैं उसके? 64 आ रहे हैं। तो कितने पर्सन को सही, उसे उत्तीर्ण होने के लिए कितने और पर्सन सही करने होंगे? तो देखो भाई कितने और सही करने होंगे? 8 सही करने होंगे। ठीक है, 8 सही करने होंगे उसको। तो हमें बताना है प्रश्नों के सही उत्तर की आवश्यकता होगी। तो 8 ही तो करने। 8 कोई ऑप्शन है इसमें? 8 ऑप्शन में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ मेनी मोर क्वेश्चन डिड दे नीड टू पास? देखो ये 70% था, 40 आ गया। इसी के साथ ये हमारा 50% था और ये तो 25 आ गया। ये 30% था तो ये आ गया 15, है ना? जोड़ा 64 आ गए। आना चाहिए बच की 72। 60% पासिंग क्राइटेरिया है। तो कितने मार्क्स और चाहिए पास होने के लिए? 8। 8 विल बी द आंसर। ठीक है, ओके। देखो यहाँ हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। अब मैंने इसको प्लस करूंगा तो ये 64 नहीं आएंगे, ये आएंगे भाई 54। ओके, तो 8 18 चाहिए पास होने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7000 पर एक वर्ष 8 महीने के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक वार्षिक रूप से भैया ना एनुअली काउंट करेंगे तो हमें पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो भाई एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? परसेंटेज हमारी 9%। और तो 12 महीने का अगर 9% है तो एक महीने का कितना हो जाएगा भाई? 9/12। टोटल एक महीने का 3/4। लेकिन एक साल के बाद हमसे 8 महीने का पूछा है। ओके, 8 महीने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6% आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक साल का 9% और 8 महीने का 6%। अगर इन दोनों का मैं समतुल्य परसेंट निकाल लूं कितना परसेंट होगा भाई इसका? तो ये सक्सेसफुल लगा दें। 9 + 6, 9 × 6/100। तो ये कितना हो गया भाई? 15। और 15 में हम ये 5.4 हो जाएगा। तो 15 में 5.4 जोड़ेंगे 20.4% इसका समतुल्य हो जाएगा। अब 7000 है, 7000 20.4 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये जीरो इसे कैंसिल आउट होगी। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो कितना आएगा भाई? 1400 और 28, यही आएगा। 6 15। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, 5.4 नहीं आएगा, 0.54 आएगा। आज ध्यान की तरह पता ही नहीं, यहाँ क्या है 0.4 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्चुअली 0.4 हो जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से। तो टोटल कितना होगा भाई? 15.54। ओके, अब इसका 15.54 हम निकालेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, तो कितना आएगा भाई? 7 से मल्टीप्लाई करो इसको। 5 की 90, 15 सत्ते 105, 1000 के आसपास आएगा ये। अब दो ऑप्शन है, यार बी वाला भी है और सी वाला भी है। तो कितना हो गया भाई? 7 × 28, 2 7 5 35 2 37, 7 5 35 और 3 38, 3 7 इतना आएगा भाई। पॉइंट यहाँ आ जाएगा 1087 के लगभग। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में कुछ राशि इस प्रकार प्राप्त होती है। देखो ये दूसरे वर्ष के अंत में तो इतनी प्राप्त हुई, सेकंड वर्ष के अंत में ये फर्स्ट था, ये सेकंड है और ये हमारा थर्ड है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। और ये हमारा कितना हो गया भाई? 13,200। ओके, तो पूछा क्या है? प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी, है ना? तो देखो भाई
सेकंड वर्ष से और थर्ड वर्ष में आने में कितना ब्याज लगा भाई? तो ये लगा भाई 1200, और ये 1200 जो ब्याज लगा है ये इस अमाउंट पे तो लगा है, इस अमाउंट पे तो लगा है, तो 1200 अपॉन 12,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, कितना आ जाएगा भाई? 10%। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे रहेगा, वही पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेशनरी मालिक 3 तरह की नोटबुक खरीदता है। पहली खरीदता है 20 रुपए की 5, यानी कि एक कितने की खरीदी होगी? 4 रुपए की। दूसरी 9 रुपए की 2, एक खरीदी होगी 4.5 की, सही किया ना? हाँ। और तीसरी 45 रुपए की 10, यानी एक खरीदी होगी 4.5 की, सुनो। और इस अनुपात में मिलाते हैं 3 4 3, ये सुनो। तो ये तो रेट हो गई भाई, और ये क्वांटिटी हो गई। अगर मैं टोटल अमाउंट निकालूं तो 12, इसका अमाउंट निकालूं तो 18, और इसका अमाउंट निकालूं तो 13.5। अब पूछा क्या है? उसने कहा है कि अच्छा तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल निकाल लेते हैं इसका। तो ये हो गया 20 30 43 पॉइंट में 5। तो एग्रीगेट अमाउंट निकाल लो इसका, तो क्वांटिटी से डिवाइड हो जाएगा। 43 पॉइंट में 5, और क्वांटिटी कितनी है? 3 और 4 7 और 3 10। तो ये हो गया भाई 4.35। तो 4.35 क्या आ गया है? बेचता है, सॉरी खरीदता है, खरीद के लाया है वो, है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो हमारे पास बेसिकली ये सीपी आ गया, कोट प्राइस। तो कोट प्राइस कितना आ गया भाई? 4.35। अब सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। देखो सेलिंग प्राइस का उसका बता रहा है भाई 19 रुपए में 4 बेच देता है वो। तो भाई एक कितने में बेची? तो 19 अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा भाई? 9.5। और सॉरी 4 से करना एक्चुअली हमें, तो 2 से करेंगे तो 9.5, 9.5 को फिर 2 से करेंगे तो 4.25। तो ये एसपी आ गया, ठीक है। एसपी कितना आ गया हमारे पास? एसपी आ गया हमारे पास 4.25। ओके, यही आएगा ना? 4 चौको 16, 3 नहीं, 4 चौको 16, 3 4 सत्ते 28, 4.75 सॉरी, है ना, 4.75। तो तो कितना डिफरेंस हुआ इसमें? 0.40 का, ठीक है भाई। प्रॉफिट तो हुआ इसमें 0.40 का, कितने पे हुआ? 4.35 पे। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, तो क्या आ जाएगा भाई? पॉइंट से तो पॉइंट कट गया, है ना, और ये कितने से कट जाएगा? देखो ऊपर कितना बन रहा है? 4000 बन रहा है ना ऊपर, और नीचे कितना बन रहा है? 435। अगर 10 बार जाएगा तो 4350 होना चाहिए, यानी कि 9 के लगभग जाएगा, अप्रोक्स 9 के लगभग जाएगा ये, ठीक है। तो और प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो ये तो हट ही जाएगा प्रॉफिट में, ये तो 10 तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, तो यही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विक्रेता ने 3 अलग अलग प्रकार के मोबाइल खरीदे, C1 C2 C3। उसके विक्रय मूल्य का अनुपात हमें दिया हुआ है, तो भाई 3 मोबाइल है, C1 C2 और C3। विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है भाई? 3 है, 4 है और 5 है। अब क्या हुआ कि C1 पर 25%, C2 पर 10% का लाभ कमाया, लेकिन C3 पर 20% की हानि हो गई। यहाँ हानि हुई भाई 20, है ना। हाँ, पूरे लेन देन में लाभ और हानि का परसेंट निकालना है। बेसिकली हमें सीपी और एसपी चाहिए। अब ये जो दे रखा है, ये रेशियो जो दे रखा है, ये एसपी का दे रखा है। अब करना क्या है? हमें सीपी निकालना है, ठीक है। लाभ प्रतिशत निकालें, तो देखो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, पी परसेंट कैसे निकलता है? अगर हम पी को डिवाइड कर दे सीपी से, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो पी परसेंट निकल गया। अब देखो इसको निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक तो प्रॉफिट, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो जो भी, और दूसरा सीपी, ठीक है। पूछा सीपी। अब एक्चुअली एसपी का रेशियो दे रखा है हमें। अब ये क्या कह रहा है? देखो पहले वाले पे 25% का लाभ हुआ, तो 25% का लाभ मतलब 25% का मतलब जानते हो ना, 25% मतलब 1/4, ठीक है। 4 की कोई वस्तु है, एक का लाभ हुआ तो 5 में बेच देगा। देखो 4 इसका सीपी है तो 5 इसका एसपी हो जाएगा। अब 5 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 3, यानी कि 0.6 गुना है। तो मैं इसको भी 0.6 गुना करूंगा, इसको भी 0.6 गुना करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 2.4। सीपी आ गया 2.4। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो 10% का लाभ कमाता है, तो कोई वैल्यू 10 से 11 हो रही है, और 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4,
इट मीन्स एक की वैल्यू कितनी हुई होगी यहाँ पे 4/11। अब मैं इसको भी 4/11 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 40 को जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 3.33 आएगा। क्या आएगा 11×33 7 बचेगा 11×6 66। अच्छा ये आएगा। ओके अब अगर मैं तीसरी बात करूं तो 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि हो रही है मतलब 1/5। 5 रुपए की कोई चीज है, 1 की हानि हो गई तो 4 में बेचेगा। दो 5 की कोई चीज है, 1 की हानि हो गई तो उसने 4 में बेच दी। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी 5। अब 4 की वैल्यू 5 दे रखी है तो कितने से मल्टीप्लाई किया होगा भाई इसको 5/4 से मल्टीप्लाई किया होगा तो इसको भी हम 5/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 का आधा हो गया कितना भाई 12.5 का आधा हो गया 6.25। तो तीनों सीपी हमारे पास आ गए। ठीक है सीपी आ गए हमारे पास तीनों। अब सीपी टोटल टोटल काउंट कर लेते कितने हो गए 3 और 2 5 और 6 11। ठीक है 11 हो गया और ये हो गया भाई 40 और 25 65। 65 और 7 72 1.35। 1.35 तो टोटल हो गया 12.35 के अप्रोक्स। तो हमारे पास सीपी कितना आ गया भाई 12.35 के अप्रोक्स। सही किया मैंने देखो जरा एक बार 3.67 6.25 तो ये कितना हो गया 12 1 10 2 12 1 13 1 9 2 11 1 12 ये आएगा भाई 12.35 सही है ना। हाँ अब देखो ये आ गया हमारे पास सीपी आ गया। अब प्रॉफिट और बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है अभी देख लेते हैं। ठीक है तो इस पे कितना हुआ भाई अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो फर्स्ट पे कितना हुआ ESP था ना तो 0.6 का लॉस। और ये कितना हो गया भाई ये देखो यहाँ पे 0.6 का यहाँ प्रॉफिट हुआ था यहाँ भी प्रॉफिट होगा तो ये कितने का प्रॉफिट हो जाएगा भाई 0.33 का प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं देखूँ तो ये कितना हो गया भाई ये देखो ये यहाँ से तो ये हो गया भाई लॉस। ठीक है लॉस कितना हो गया यहाँ पे लॉस हो गया है 1.25 का। तो भाई ये तो लॉस ही आएगा आंसर भी। ठीक है क्योंकि टोटल भाई 1.25 का तो लॉस हो गया और 0.39 का प्रॉफिट। अगर माइनस करूं तो लॉस ही हुआ ही है। कितना हो गया भाई 6 11 में से 3 गए तो कितने हो गए भाई 8.86। तो 0.86 का लॉस हुआ है सीपी है 12.35। ओके मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से देखो बिल्कुल नियरेस्ट है तो हम इसको अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लगा सकते। तो पॉइंट से तो पॉइंट कट गया। अगर मैं बात करूं ऊपर कितना है भाई 8600 और यहाँ क्या है 1235। कितनी बार जाएगा ये कोई मिस्टेक हुई है क्या देखो जरा एक बार फिर तो थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे कितने 0.60 का यहाँ प्रॉफिट था यहाँ 0.33 का था 0.36 का था तो ये हो गया 0.96 और 96 को जब इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 4.29। तो देखो ये माइनस हमने गलती कर दिया 0.29 समथिंग आएगा। ओके तो यहाँ क्या होगा 0.29 तो टोटल कितना हो जाएगा 2900 ऊपर जाएगा 2900 और नीचे जाएगा 1235। तो 12 देखो एक पहली बात हमें ये बात तो पता है कि लॉस हो रहा है। ओके अब लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट वाला तो भाई इसमें ऑप्शन होगा नहीं होगा प्रॉफिट वाला या तो ये होगा सी या बी होगा। अब देखो 1200 कितनी बार कट जाएगा अप्रोक्स 12 दूनी 24 अप्रोक्स 2 टाइम कट जाएगा ना तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। थोड़ा कैलकुलेट था क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक घड़ी पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित है इस पर 20% की छूट दी जाती है तो शेष विशेष ग्राहक को y% की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है जिससे विक्रय मूल्य इतना हो जाता है। यदि फिर भी 8% का लाभ हो तो क्रय मूल्य और y का मान क्या होगा। ठीक है y मतलब अतिरिक्त छूट। तो हमें बताना है ये वाला क्रय मूल्य और अतिरिक्त छूट कितनी हुई थी ये वाली। ठीक है तो अगर मैं ऑप्शन से उठाऊं इसको देखो ये ऑप्शन से ज्यादा इजी होगा वरना तो उसका कैलकुलेट ही जाएगा। जैसे पहले वाला ऑप्शन ही मैंने उठाया सीपी कितना है भाई मान के चला हमने सीपी 4000 है। अब ये 50% अधिक अंकित कर रहे हैं इसको ये सीपी है एमपी पे 50% अधिक अंकित कर रहा है तो 4000 का 50% 2000
तो इसने 6000 अंकित कर दिए। उसके बाद 20% की छूट भी दे रहा है, तो 20% की अगर मैं इस पे छूट दूं तो कितनी जाएगी, 1200 रुपए की छूट हो जाएगी 20%। तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 4800। 4800 हो गया। अब कह रहा है कि y% की अतिरिक्त छूट। अब अतिरिक्त छूट इसमें कितनी दे रखी है ऑप्शन ए में, 10%, यानी कि 10% कितना हो गया भाई, 480। अगर इसमें 480 में माइनस करूं तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 4320। और क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है कि विक्रय मूल्य 4320 हो जाता है। ठीक है, यस और नो? तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ऑप्शन से जब भी आप चेक करो तो वो वाली वैल्यू उठाओ जो ज्यादा इजी है। ठीक है, तो मुझे सबसे इजी यही लग रही थी तो मैंने पहले ये उठाया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए और बी किसी काम को 12-18 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन बी 4 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है। देखो ए काम करता है 12 दिन में, बी करता है 18 दिन में। अगर मैं इनका टोटल काम निकालू, इनका अगर मैं टोटल काम निकालू तो ये आ गया 36। तो ए की एफिशिएंसी हो गई 3 और बी की हो गई 2। ये सुनो, वो साथ मिलकर काम करें, 4 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है बी। तो 4 दिन तक तो काम किया ना भाई साथ में, ए और बी ने 4 दिन तक तो काम किया ना, तो 5 गुना 4, टोटल उन्होंने 20 काम किया। ओके, 36 काम था जिसमें से 20 उन्होंने कर लिया। अब कितना काम बचा, 16 काम बचा। 16 काम बचा। अब ए को बचा हुआ काम पूरा करने में और कितने दिन लगेंगे, तो 16 काम को यदि ए करेगा तो कितने दिन में कर देगा, 3 पंजी 15, 5 सही 1/3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं भाई। एक दुकानदार ने दो प्रकार की चाय मिलाता है। पहली चाय की कीमत कितनी भाई, 150। इसे दूसरी के साथ 4:5 में मिलाया जाता है। मिश्रण को 130 प्रति किलोग्राम पर बेचता है। तो दूसरी चाय का बताना है भाई। पहली चाय की कीमत पता है 150 और क्वांटिटी 4 है। दूसरी की हमें पता नहीं, क्वांटिटी 5 है। यस और नो? 9। और मिश्रण को 130 रुपए में बेच देता है, 130 रुपए में बेच देता है। तो ये हमारे पास सीपी हो गया और ये हो गया एसपी। ठीक है, क्वांटिटी कितनी थी यहाँ पे, सॉरी क्यों लिखा हूँ, ठीक है, और क्वांटिटी कितनी थी यहाँ पे, 9 ना, 9। तो सारी की सारी चाय को 130 का खोल बेच दे रहा है। तो पूछा क्या है, दूसरी चाय करके। ठीक है, अगर मैं इसमें से घटाऊं 13 में 117 और ये कितने हो गए भाई, 600। 600 प्लस में 5x। अब ये उधर जाएंगे, 600 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 570। 570 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5, 114 का रेट आ जाएगा भाई दूसरी वाली चाय। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ए और बी निश्चित काम को 23 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा 16 दिनों तक काम करने के बाद बी को शेष काम 44 दिनों में पूरा करना है। तो बी को अकेले पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे। देखो भाई, ए और बी, टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है। ए और बी 30 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, कोई भी काम। ये सुनो, और वही चीज ए अगर 16 दिन तक करे और शेष काम को करने में बी 44 दिन लगाए तो भी काम पूरा हो जाता है। यानी कि हम दोनों को इक्वल टू कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों से हमारा काम पूरा हो रहा है। ओके, तो अगर मैं इसको करूं तो 30A प्लस में 30B इज इक्वल टू 16A प्लस में 14B। ए उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, 14A, और 30 उधर जाएगा तो 14B। तो देखो ए और बी का जो रेशियो आ रहा है वो बराबर आ रहा है। ठीक है, यानी कि अब इससे हम टोटल काम निकाल लेंगे। भाई टोटल काम ही तो था। ए और बी का एफिशिएंसी कितनी है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक। तो एक पर एक 2 और 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। 60 हमारे पास टोटल काम आ गया। अब पूछा है कि बी कितने दिन में कर देगा। तो देखो बी को करने में कितना लगेगा, टोटल काम हमारा 60 है और बी की एफिशिएंसी 1, तो 60 दिन में पूरा कर देगा भाई, 60 डेज, 7 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलो भाई। बर्तन में संतरा, सेब और अमरूद, ओके, ऑरेंज, एप्पल और गुआ, ऑरेंज, एप्पल और गुआ। ठीक है, कितना है भाई रेशियो, 5, 7 और 4।
अब क्या करता है वो 24 लीटर मिश्रण निकालता है। अगर इसमें से 24 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो ये हमारा जो रेशियो है क्या ये चेंज हो जाएगा? नहीं, रेशियो हमारा सिमिलर ही रहता है। अगर कोई बर्तन है उसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो सपोज करो 2:3 है और ये हमारा 100 लीटर का बर्तन है। अगर मैं इसमें से 40 लीटर निकाल लूं मिश्रण को तो क्या ये रेशियो चेंज होगा? नहीं, रेशियो तो उतना ही रहेगा। तो वही तो किया यहाँ पे। अब क्या हुआ, 10 लीटर संतरा और 6 लीटर अमरूद मिला जाता है। ठीक है, अब उसमें क्या कर दिया भाई, 10 लीटर संतरा, 10 लीटर तो भाई संतरे वाला जूस और 6 लीटर अमरूद वाला जूस इसमें मिलाया जाता है। ये सुन, तो परिणामी में सेब रस और संतरा रस में 14 लीटर अधिक है। भाई जो डिफरेंस दे रखा है ये भाई ऑरेंज में और एप्पल में दे रखा है, कितना का दे रखा है? 14 लीटर का। ये सुन, ये सुन भाई। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना हो गया भाई, अगर मैं इसको x मान लूँ यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5x में अगर मैं 10 लीटर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे ऑरेंज जूस तो ये हमारा अमाउंट ये वाला बन रहा है। यस और नो? और इसमें तो कुछ ऐड किया ही नहीं हमने तो ये वाला बन गया। और इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में दे रखा है 14। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो कितना हो जाएगा भाई, 2x माइनस में 10 इज इक्वल टू 14। 2x 10 उधर जाएगा 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पे 12। पूछा क्या है, प्रारंभिक कुल मात्रा। अब देखो x की वैल्यू आ गई 12। अगर यहाँ पे मैं इनको कहूँ तो 7 5 12 और 4 16, 16 हो गया ना। अब 16 को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे, कितना आ जाएगा, 12 6 की 72, 7 12 एकम 12, 192 लीटर टोटल जूस आ गया, 192 लीटर। लेकिन ये 24 हमने निकाल भी तो लिया था। अब भाई वापस डाल दो, 192 में अगर मैं 24 वापस डाल देता हूँ तो कितना अमाउंट आ जाएगा भाई, आ जाएगा 214 लीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए भाई, एक डिलीवरी वैन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित मार्ग को इतने मिनट में पूरा करती है। यदि यातायात के कारण समय 15 मिनट बढ़ जाता है तो वैन की औसत गति में कितने % की वृद्धि होती है? ठीक है, कैसे करेंगे भाई इसको देखो। सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। हमें पता है स्पीड इनटू टाइम से। स्पीड कितनी दी हुई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना दिया हुआ है, 1 घंटा और 45 मिनट। अगर 45 मिनट को मैं 60 से डिवाइड करूं तो 15 दिया 45, 7 4 एकम 4 4 7/4 घंटे आ गए भाई। तो 7/4 घंटे से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया 15, 15 से 90, 15 से 105, 1050 किलोमीटर की हमारे पास डिस्टेंस आ गई। यस और नो, डिस्टेंस आ गई। अब क्या हो गया, अब जो स्पीड निकालने में डिस्टेंस हमारे पास है, टाइम का हमें पता है, डिस्टेंस है 1050। ठीक है, टाइम की मैं बात करूं तो पहले टाइम लगता था भाई 1 घंटे 45 मिनट। अब क्या हुआ, 15 मिनट और बढ़ गया, तो अब कितना हो गया टाइम, पूरे 2 घंटे, पूरे 2 घंटे। तो अब जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 2×5 = 10, 2 दूनी 4, 1050 किलोमीटर था ना। यस, 2 दूनी 4 और बचा एक, 2×5 नहीं, ये इतनी ज्यादा क्यों आ रही है? हम्म, तो देखो भाई यहाँ पे मैंने ये एक जीरो एक्स्ट्रा लगी थी जो कि हमें नहीं लगानी थी। तो अगर मैं इनको डिवाइड करूँ तो ये कितना आ गया भाई, आंसर हमारा 52.5। और पहले कितनी, अब यही तो बताना है कि भाई कितने प्रतिशत की कमी हुई, वृद्धि हुई। देखो पहले की स्पीड 60, ठीक है, पहले 60 थी, अब कितनी हो गई 52.5, यानी कि 7.5 की कमी हो गई। तो ये 7.5 की कमी कितने पे हुई है भाई, 60 पे तो हुई है, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से तो कितना आएगा भाई इसका, अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो कितना आएगा, पॉइंट हटाएंगे ये लग जाएगा, और 6 एकम 6 बच गया, 1 6 दूनी 12 और पॉइंट 12.5% की कमी हो गई। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक छात्र अपने स्कूल से घर 4 किलोमीटर गति से चलाए तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि गति बढ़ाकर 6 किलोमीटर कर देता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखो भाई, हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू d/t होता है। तो डिस्टेंस हमें नहीं पता, और
जब वो 4 किलोमीटर की गति से जाता है तो देरी से पहुंचता है, और 6 की स्पीड से जाता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 4 से जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और 6 से जाएगा तो कम लगेगा। तो टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है, 15 मिनट देरी और 5 मिनट पहले। देखो भाई, ये हमारा प्रेजेंट का टाइम है, 15 मिनट देरी से पहुंचता है, और दूसरा या फिर वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 20 मिनट का हो गया, 20 मिनट का हो गया 20 मिनट, और 20 मिनट को अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करूं तो 1/3। तो डी की वैल्यू पूछिए भाई, डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 1/3 आंसर आ जाए। तो ऑप्शन से रख के देख लें। पहला ही ऑप्शन देखिए, अगर हम 4 रखें यहाँ पे, 4/4 1 हो गया, 4/6 2/3 हो गया। तो क्या ये 1/3 आ रहा है? यस, ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्गाकार मैदान है, 120 पर मीटर की दर से बाड़ लगाने में लागत इतनी है, तो त्रिज्या बतानी है भाई। ये सर नो, देखो इस तरह का वर्गाकार मैदान है और यहाँ बाड़ लगाई होगी इसकी परिधि पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये तो पता चले कि परिधि है कितनी, तो टोटल लागत इतनी आई, और भाई इतने पर मीटर की दर से लगाई। तो अगर मैं टोटल अमाउंट को 1 मीटर में कितने रुपए खर्च किए उसने, 120 रुपए खर्च किए 1 मीटर में। तो मैं टोटल डिस्टेंस निकालूं कि भाई कितनी डिस्टेंस तक उन्होंने बाड़ लगाई, तो कितनी हो जाएगी, 12 या 36। तो यहाँ कितना हो गया, 1 12 कम 12 और 12 चौकू 48, ठीक है। तो ये हो गया 31.4। अब हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है ये परिधि, इस पे तो लगेगी बाड़, तो परिधि का फॉर्मूला कितना होता है, 2πr, और उसका एरिया ये निकल गया, सॉरी उसकी जो डिस्टेंस है वो निकल के आ गई 31.4 मीटर, और बताना है हमें रेडियस। चलो भाई, पाई की वैल्यू रख दो यहाँ पे 3.14, ओके। 31.4, देखो इससे ये कट जाएगा, लेकिन 10 इधर आ जाएगा, तो आर की वैल्यू 10/2, यानी कि आर की वैल्यू आ गई 5 मीटर। तो 5 मीटर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्ताकार लोगो एक वर्गाकार पट्टिका के अंदर पूरी तरीके से फिट है। एक सर्कुलर लोगो है भाई इस तरीके का, ठीक है, और इज फिटेड परफेक्टली इनसाइड द स्क्वायर। एक स्क्वायर के अंदर इस तरीके से फिट है, इस तरीके से, ओके, स्क्वायर के अंदर ये फिट है। अब करना क्या है, त्रिज्या दे रखी है भाई, वर्त की त्रिज्या दे रखी है कितनी, 14। अगर वर्त की त्रिज्या 14 है तो इस स्क्वायर की साइड पता चल जाएगी हमें, 28 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 28, ओके, सेंटीमीटर में, है ना। तो वर्त के चारों, यानी कि ये बताना है भाई ये एरिया कितना है, ये वाला एरिया, ये सुन रहा हूँ। तो भाई वर्ग का एरिया आपको पता है 18 का स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, वर्ग का अगर त्रिज्या 7 होती है तो एरिया 154 होता है, और अगर त्रिज्या यहाँ पे 14 है तो एरिया 616 है, ठीक है। तो ये हो गया भाई 616। तो ये रिमेनिंग अमाउंट रिमेनिंग जो एरिया बचा है इसका एरिया आ जाएगा 28 का, अगर स्क्वायर करेंगे तो 784 माइनस 616, तो ये कितना बचता है भाई, 84 और 84, तो ये आ जाएगा अप्रोक्स 168, 168। तो 168 के नियर बाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं भाई। एक वर्ताकार घड़ी की त्रिज्या कितनी है भाई, 14 सेंटीमीटर। मिनट की नोक द्वारा 30 मिनट में तय की गई दूरी की गणना कीजिए, ये मानते हुए कि ये घड़ी के किनारे पर स्थित है। अच्छा, हमें बतानी है भाई डिस्टेंस, ओके, कितनी कवर हो रही है। जैसे ये घड़ी है सपोज करो, और मिनट की सुई है, 30 मिनट में कितना कवर करेगी, तो 30 मिनट में तो ये एरिया कवर करेगी, ये वाला एरिया, ये तो करेगी। और त्रिज्या कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। एक्चुअली हमें ये डिस्टेंस बतानी है, और ये डिस्टेंस है क्या एक्चुअली में, ये जो वर्थ है इसकी परिधि को हाफ कर देंगे, ओके। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ 2πr, और अगर इसको हाफ कर दूं तो πr, ये डिस्टेंस आ जाएगी, तो 22/7, और r की वैल्यू कितनी है, 14, तो 7 गुनी 14 कितनी आ गई भाई, हाफ परिधि इसकी 44 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। y इज इक्वल टू -3x + 7
लंबवत रेखा का ढाल क्या होगा। देखो भाई लंबवत रेखा की कंडीशन होती है कि दो रेखा का जो ढाल है उनका मल्टीप्लाई -1 होना चाहिए। यस और नो? ठीक है, उनका ढाल है -1 होना चाहिए। अब ढाल क्या होता है, जैसे ये एक रेखा का समीकरण है mx प्लस में c, तो x के मल्टीपल में जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं ढाल। तो देखो एक इक्वेशन हमें दी हुई है, तो इसमें ढाल अगर मैं देखूं तो कितना होगा भाई इसका ढाल, m इज इक्वल टू -3, m1 इज इक्वल टू m1 -3 आ गया। अब m2 की वैल्यू क्या लें यहाँ पे, ठीक है, यानी कि -3 इंटू m2, m1 इंटू m2 कितना होना चाहिए, -1, तो माइनस से माइनस कट गया, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ पे 3 आ गई ना m2 की वैल्यू। तो 3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो x -1/x 3 दे रखा है और पूछा है आपसे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ से मैं इसका स्क्वायर कर दूं, तो भाई 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा ना। एक बार फिर से स्क्वायर कर दो इसका, अब इस वाली इक्वेशन का एक बार फिर से स्क्वायर कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 111 माइनस 121 माइनस 2, 119 आंसर हो जाएगा इसका। वेरी सिंपल। ठीक है, मैं इसको बताने, ये तो आई थिंक बहुत सिंपल है ना, तो मुझे लग रहा है कि ये कर लोगे। x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर a है तो होता क्या है, x प्लस 1/, में एक्स स्क्वायर, ये आपको याद रखना है कि a स्क्वायर -2 हो जाता है। और अगर इसका विपरीत a है तो वही क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस में 2। ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 200 का 2.5%, ये तो लास्ट क्वेश्चन आ गया ना। 200 का 2.5%, तो 2.5% की फ्रैक्शन तो वैसे भी आपको पता होनी चाहिए। 2.5% की जो फ्रैक्शन हम निकालते हैं तो 1/40 होती है, ये याद होनी चाहिए। अब 200 का 1/40 हम निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे। ये सीरीज हमारी चलती रहेगी आगे भी, और अगर आपको आगे भी इस तरह की सीरीज का नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहे। ओके, तो चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।